श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण। हमने पूर्व भाग में श्रवण किया था, भजवे को दोही सुघर के हरिदास। तो श्री नाभाजी ने आगे अपने गुरुदेव के नाम का निर्देश किया। श्री गुरुदेव अग्रदेव आज्ञादयी क्या कि ये ग्रंथ की रचना करनी है। कहते हैं भक्तन को जस गाऊं, और वो इसलिए कि भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय, और कोई उपाय नहीं। अब प्रश्न आता है कि भगवान को न कहकर हरि भक्तों का यश गाने का इतना स्पष्ट संकेत क्यों? समाधान, एक तो ये श्री नाभाजी को संत कृपा से दिव्य दृष्टि मिली है, जिससे कि वह समुद्र के जहाज की कौन कहे गुरुदेव की मानसी सेवा का भी प्रत्यक्षतया दर्शन करने लगे थे। अचरज दयो नयो यहाँ साधन लो प्रवेश भयो, मन सुख छयो जान्यो संतन प्रभाव को, आज्ञा तब दई ये भई तो पे साधु कृपा, उन्हीं को रूप गुण कहो ये भाव को। दूसरा, भगवान का यश तो बहुत सी लोगों ने गाया है, गाते हैं और गाते रहेंगे। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहे जास गुण करई निरंतर गान, निज निज मति मुनि हरि गुण गावे। अरे वो तो ठीक है ही, ठाकुर जी का तो यश गाएंगे ही, गाया ही जाएगा, पर कोई भक्तों का भी तो यश गाने वाला होना चाहिए ना। तीसरा भाव, हरि को निज जस ते अधिक, भक्तन जस पर प्यार, ताती यह माला रची करे ध्रुव कंठ सिंगार। विनय पत्रिका में श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि निज करुणा करतूति भगत पर, चपल चलत चरचाओ, सकृत प्रणाम प्रणत जस बरनत, सुनत कहत फिर गाओ। अर्थात प्रभु का भक्तों के यश श्रवण कथन में इतना भाव है कि अपना विरध वर्णन बंद कराकर सेवकों से भक्तों का यश गाने का आग्रह करते हैं। अच्छा, आग्रह नहीं करते, स्वयं भी इसको बड़े प्रेम से सुनते हैं, फिर गाने को कहते हैं, स्वयं भी गाते हैं। अतः श्री भक्तमाल जी के प्रधान श्रोता परब्रह्म परमात्मा साक्षात तो भगवान ही है। चतुर्थ भाव, श्री नाभाजी ने मंगलाचरण में भक्त भक्ति भगवंत गुरु इन चार का स्मरण किया है। भक्ति भावात्मक होने से भक्त, भगवंत गुरु इन तीनों में अंतर्हित है। प्रत्यक्ष सेव्य स्वरूप तीन हुए, तो फिर विचार करने पर यह निष्कर्ष निकला कि भजवे को दोई सुगर के हरिदास। यहाँ भक्त और भगवान दोनों में ही गुरु तत्व की अवस्थिति है, अतः दोई सुगर कहा। इन दो में भी अग्रराज जी ने भक्तन को जस गाऊं की आज्ञा करी, अर्थात केवल भक्तों को चुन लिया, इसलिए कि भक्त में भक्ति भगवान और गुरुदेव सबका ही भाव पाया जाता है, इसलिए अतः भक्तन को जस गाऊं। भव सागर के तरन को नाहिन और उपाय, निमज्जयो निमज्जताम घोरे, भवाब्धो परमायनम
संतो ब्रह्मविद शांताः नो दृढ़ देवाप्सु मज्जताम। जो भयंकर संसार समुद्र में डूबते उतारते हैं, उनके लिए परम आधार ब्रह्मवेत्ता शांत संत है। जैसे जल में डूबते हुए प्राणी के लिए नाव सहारा होती है, वैसे ही तो भव सागर से पार जाने के लिए वेद शास्त्रों ने बहुत से उपाय का निर्देश किया है। बहु उपाय संसार तरन कहाँ, विमल गिरा श्रुति गावे। परंतु सर्व सुलभ न होने से उन उपायों से जीव भव बंधन से छूटने की जगह और अधिक बनता जाता है, पार जाने की जगह और अधिक डूबता जाता है। श्रुति पुराण बहु कहिऊ उपाय, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। और संत, क्योंकि सबको सब काल सब देश में सुलभ है, सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। यह सौलभ्य विचार कर श्री अग्रदास जी कहते हैं भव सागर उपाय। आज्ञा निरूपण है। एक बार स्वामी श्री अग्रदेव जी महाराज मानसी सेवा में संलग्न थे। ठाकुर जी की मानसी सेवा परम कल्याणकारी है। साक्षात ठाकुर से ना ऐसी चर्चा होती है, वार्तालाप होता है। और श्री नाभाजी अति कोमल एवं मधुर संरक्षण के साथ धीरे धीरे प्रेम से पंखा कर रहे थे। मानसी सेवा का अर्थ आप लोग जान लें, प्राय सबको पता ही है। जो मन से भगवान की सेवा की जाए, मन में जो सेवा की जाए। उसी समय श्री अग्रदास जी का एक शिष्य जहाज पर चढ़ा हुआ था, समुद्र की यात्रा कर रहा था। उसका जहाज संकट में यानी भंवर में फंस गया। चालक निरुपाय हो गए, कोई उपाय चालकों को समझ में नहीं आया। तब उस शिष्य ने श्री अग्रदास जी का स्मरण किया। उससे श्री अग्रदास जी का ध्यान अति सुंदर स्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की सेवा से हट गया। गुरुदेव की मानसी सेवा में विघ्न जानकर श्री नाभाजी ने पंखे की वायु से जहाज को संकट से पार कर दिया और गुरुदेव से नम्र निवेदन किया, प्रभु जहाज तो बहुत दूर निकल गया, अब आप उसी शोभापूर्ण भगवान की सेवा में लग जाइए। यह सुनकर के श्री अग्रदेव ने आंखें खोली और नाभाजी की ओर देख करके कहा, अभी कौन बोला? श्री नाभाजी ने हाथ जोड़कर कहा, जिसे आपने बचपन से शीत प्रसाद देकर पाला है, उसी आपके दास ने आपसे प्रार्थना की है। आचार्यों ने भगवत सेवा त्रिविध वर्णन की है, तनुजा, वित्तजा, मानसी। तनुजा श्रद्धा भक्ति सहित शरीर से भगवत कैंकर्य करना, शरीर से ठाकुर जी की सेवा करना। वित्तजा, वित्त शाठ है, परित्याग पूर्वक भगवान के उत्तम उत्तम राग भोग श्रृंगार आदि की सेवा। और मानसी, उत्तमा सहजावृत्ति द्वारा मन मंदिर में भगवान को विराजमान करके सदा सर्वदा मनोमय अष्टयाम पूजापकरणों द्वारा मन से भगवान की सेवा। तनुजा और वित्तजा सेवा का फल है मानसी सेवा की सिद्धि। मानसी सेवा को अत्यंत श्रेष्ठ कहा गया, अत्यंत श्रेष्ठ सेवा कहा गया। कृष्ण सेवा सदा कार्या, मानसी
सा परामता चेतस्तत्प्रवणं सेवा तत्सिद्धये तनुवेत्तजा तत्सिद्धये तनुवेत्तजा। तो श्री अग्रदास जी मानसी सेवा में ही तन्मय हो रहे थे। मन स्वभाव से ही चंचल है। श्री गीता जी में बार बार मनोनिरोध पर बल देने पर श्री अर्जुन जी ने झुंझला करके कहा, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे श्री कृष्ण, मन चंचल है, हठीला है, बलवान है और दृढ़ है। वायु के समान इसका निग्रह करने पर मुझे अत्यंत दुष्कर दिखाई देता है। अर्जुन के स्तर का समर्थन करते भगवान श्री कृष्ण मनोनिरोध का उपाय भी बताते हैं। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यति। हे कौन्तेय, हे महाबाहु अर्जुन, इसमें संदेह नहीं, मन चंचल है, उसका निग्रह करना कठिन है, परंतु सर्वथा असंभव नहीं है। अभ्यास और वैराग्य से वह स्वाधीन किया जा सकता है। यह अभ्यास से तात्पर्य मन को बाह्य विषयों से हटाकर पुनः पुनः भगवान में लगाने से है। ज्ञानी लोग जहाँ मन का निरोध संयम रूपी कोड़े लगा लगा कर करते हैं, वहाँ उपासना मार्ग में भक्त जन मन को भगवान के रूप माधुर्य मृत का पान कराकर चंचल से अचल बनाते हैं। इसमें बड़ा ही सुंदर अलबेली अली और सुंदरदास जी ने लिखा, चंचल तो मन की गति है, अली रूप सुमन वन में फिरिए। कुंडल लोल कपोलनि में अलकन झलकन चित में धरिए। बरबेंदी भाल रसाल दिए, अधरन में मोती थर हरिए। अलबेली लाल बिहारिन को दिन रैन निहारन ही करिए। मन है तो भली थिरके रही तू, हरि के पद पंकज में गिर तू। कभी सुंदर जो न स्वभाव तजे, फिर बोई करे तो वहां फिर तू। मुरली पर मोर पखा पर है, लकुटी पर है भ्रकुटी भ्रम तू। इन कुंडल लोल कपोलन में घन से तन में घिर के रहे तू। संत लोग तो ना इस मन को कई बार भूत की उपमा भी दे देते हैं। ये भूत के समान है। यह मन भूत समान है, दौरी दांत पसार। बांस गांठ उतरे चढ़े, सब बल जावे हार। बांस गांठ उतरे चढ़े एक बड़ा सुंदर संत लोग दृष्टांत देते हैं। किसी मनचले व्यापारी ने एक सिद्ध संत से शीघ्र सिद्धि का मंत्र पूछा। संत ने भूत सिद्धि का मंत्र बता दिया। संत के बताए विधान से उसने एक भूत को वश में कर लिया और उससे कहा, हम जो कहें वो तुम्हें करना होगा। भूत ने कहा, देखो हम तुम्हारी आज्ञा इस शर्त पर मानने को तैयार हैं कि जिस समय तुम मुझे कुछ काम नहीं बताओगे ना, बस उसी समय मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अर्थात हमें हर समय काम मिलना चाहिए। व्यापारी का वैसे तो बड़ा कारोबार था, काम बहुत रहता था, परंतु जो भी वह काम कहता भूत अपनी दिव्य शक्ति से तत्काल संपन्न कर देता था।
ऐसी स्थिति में वह व्यापारी हमेशा चिंतित रहने लगा। अब इसे कौन सा काम बताऊं? चिंता के कारण उसका शरीर कृशित होने लगा। एक मित्र ने पूछा, इतने कमजोर क्यों हो गए हो? तो उसने अपना समस्त वृत्तांत बताकर इस दुख से छूटने का उपाय पूछा। ये मित्र भी ना स्वभाव से संती था और बड़ा अनुभवी था। तो अनुभवी मित्र ने उसको एक सिद्ध के पास ले गया। वो सिद्ध संत थे और सिद्ध ने उसे एक युक्ति बताई। उस भूत से कहो 1000 गांठ वाला बांस वो लेके आए, और जब वो लेके आए ना तो उसे कहना, इसे हमारे आंगन में गाड़ दो और खाली समय में ना इस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। जब हमें काम होगा ना तब मैं कहूंगा। इस प्रकार वो व्यापारी भूत के संकट से मुक्त हुआ। वैसे ही भूत रूपी चंचल मन को भी भगवान के नख सिक रूप में लगाए रहो तो जीव सुखी रहता है, नहीं तो व्यर्थी असत विषयों में भटकता रहता है। हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेना सति धावतो बहि। अर्थात जो भगवान का भक्त नहीं, उसमें महापुरुषों की भी गुण आ ही कहां से सकते हैं। वह तो तरह तरह के संकल्प करके निरंतर तुच्छ बाहरी विषयों की ओर ही दौड़ता रहता है। ये मन की भटकन बड़ी विचित्र है। श्री अग्रदास जी अपने मन को युगल सरकार प्रिया प्रीतम श्री सीताराम जी को मानसी सेवा में लगा करके उन्होंने रखा था। उस समय का ध्यान अवधपुरी निज धाम परम अति सुंदर राजे हाटक मणि में सदन नगन की कांति विराजे। पौर द्वार अति चार सुहावन चित्रित सोहे। चंप तार मंदार कल्प तरु देखत मोहे। कल्प वृक्ष के निकट तहाँ एक धाम मणिन युत। कंचन में सब भूमि परम अति राजत अद्भुत। स्वर्ण वेदिका मध्य तहाँ एक रतन सिंहासन। सिंहासन के मध्य परम अति पद्म शुभासन। ताके मध्य सुदेश कर्णिका सुंदर राजे। अति अद्भुत तहाँ तेज बन्हि सम उपमा भ्राजे। तामधि शोभित राम नील इंदीवर ओभा। अखिल रूप अम्बोधि सजल घन तनिकी शोभा। दक्षिण भुज सुभग सुहावन सुंदर राजे। दिव्यायुध सुविशाल वाम कर धनुष विराजे। 16 वर्ष किशोर राम नित सुंदर राजे। राम रूप को निरख विभाकर कोटिक लाजे। अस राजत रघुवीर धीर आसन सुखकारी। रूप सच्चिदानंद वाम दिश जनक कुमारी। अलक झलकता श्याम पीठ शोभित कलवेणी। सुंदरता की सीव किधो राजत अली श्रेणी। दक्षिण भुज रिपु दलन गौर तन तेज उदारा। उबे हेतु अनुसार धरे व्रत खंडित धारा। शेष लिए कर छत्र भरत लिए चवर डुरावे। अनिल सुवन कर सौरी सुप्रभु की कीरत गावे। अपनी अपनी ठौर नित्य परिकर बने भारी। सुरति शक्ति विमलादि रहत नित आज्ञाकारी। यह विधि राजत राम अवधपुर अवध बिहारी। दंपति परम उदार सुजस सेवक सुकारी। यही ध्यान उर्धरे स्वयं तन सुफल करेवा। भव चतुरानन आदि चरण बंदे सब देवा। ध्यान मंजरी नाम सुनत मन मोद बढ़ावे। श्री रघुवर को दास मुदित मन अग्र सो गावे। तो करत बयार नाभा से गर्मी का दिन ये बताया गया। मधुर संभार सो, मधुर का अर्थ है धीरे धीरे। यहाँ सेवा सीखनी चाहिए।
नाभाजी बड़े धीरे धीरे से पंखा जल रहे हैं, जिससे कि ध्यान करने में गुरुदेव को व्यवधान न पड़े। मधुर अर्थात अत्यंत तेज, न अत्यंत मंद ही। बड़े संभाल करके, बड़ी सावधानी से, सावधानी यही कहीं धोखे से पंखा गुरुदेव को ही न लग जाए, अथवा मुझे कहीं आलस न आ जाए। सेवा में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। सेवा सुमिरन सावधान, चरण राघव चित लाए। अच्छा, सेवा में सावधान रहना चाहिए। एक जलघड़िया का सुंदर दृष्टांत आता है। वृंदावन में श्री ठाकुर रसिक बिहारी जी, ठाकुर जी तो आपको पता है थोड़े से तो हमारे उद्यमी होती ही हैं, हमारे ब्रज के ठाकुर। तो उनका जलघड़िया यानी जल भरने वाला एक बार स्नान करके श्री यमुना जी में से वो जल भर की कलश को अपने सर पर रख कर के जा रहा था। रास्ते में ब्रजवासी बालक खेल रहे थे। एक भाव में आपको और बताता हूं। ब्रज के संत ब्रजवासी छोटे छोटे बालकों में ना ठाकुर जी का भाव करते हैं, और ब्रज बालिकाओं में राधा रानी का भाव करते हैं। तो रास्ते में ब्रजवासी बालक खेल रहे थे। एक बालक ने जलघड़िया का हाथ पकड़कर कहा, हमको खेलते खेलते बहुत देर रह गई है, जल पिला दो। अब वो तो झुंझलाने लगा, बड़ी जोर से चीखी हो रहा। ब्रज के बालक इतने ढीठ होते हैं, इन्हें तनिक भी अपरस सपरस का विचार नहीं होता। मैं शुद्ध होकर अपरस में और जा रहा था, और जल लेकर के, और इन बालकों ने मुझे छू दिया। अब मारे इतना इसको क्रोध आया, इसने बच्चे को बड़ी जोर से थप्पड़ लगा दिया। वह बालक कोई और नहीं, वो स्वयं ठाकुर जी थे। श्री ठाकुर जी रसिक बिहारी जी वह बाल वेश बनाकर बालकों के साथ विनोद कर रहे थे, खेल रहे थे। जब श्री ठाकुर जी के कोमल कपोल पर, गाल पर वो थप्पड़ मारा ना, तो अंगुलियों के चिन्ह आ गए। और जब सेवा में श्री महंत जी उपस्थित हुए और उनकी दृष्टि जब ठाकुर जी के कपोल पर, गाल पर गई, तो निशानों को देख करके पूछ लिया। बहुत बड़े रसिक संत थे, तो ठाकुर से तो वार्तालाप चलता था ना। पूछ लिया, जय जय ये चिन्ह कैसे आ गए? तब ठाकुर जी की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए बोले, आज मैं अपने सखान के संग खेल रहे हो और ये जलघड़िया यानी मेरे गाल पे थप्पड़ मार दिया। मैंने तो पीने के लिए जल मांगा, मैंने पीने को पानी मांगा, इसने थप्पड़ मार दिया। अब जलघड़िया को मन में बड़ा क्षोभ हुआ। संत ने बहुत डांटा, क्षमा याचना की, चलो बात आई गई हो गई। ठाकुर जी ने कहा, छोड़ूंगा तो मैं ना आए, चाहे जो है जाए। जलघड़िया तो इस प्रसंग को भूल गया, श्री ठाकुर जी नहीं भूले। और गर्मी के दिन थे, जलघड़िया श्री ठाकुर जी को पंखा झल रहा था। पंखा जलते जलते ना उसे आलस्य आ गया, तो पंखे की डोरी छूट गई और छिटक कर श्री ठाकुर जी को जाके लगी। उसकी इस असावधानी पर झुंझलाकर श्री ठाकुर जी ने भी एक थप्पड़ मार करके उसकी असावधानी का दंड और अपना पीछे वाला बदला भी चुका लिया। महाराज संत ने जब देखा तो हंस पड़े, बोले धन्य है प्रभु। अतः सेवा सुविनम्र, सावधानी रखनी चाहिए। श्री नाभाजी बड़ी सावधानी पूर्वक पंखा झल रहे थे, और सच्ची बात है सेवा सबको करनी नहीं आती। और आगे के भाग में यही इसी प्रसंग से, सेवा के भाव से हम लोग प्रसंग आरंभ करेंगे। जय श्री कृष्ण।